हेलो दोस्तों, मैं लीला गुरु बहन गुरु शो आप सबको तहे दिल से प्रणाम करती हूँ। मेरी प्रणाम को स्वीकार कीजिए। दोस्तों आप लोग कैसे हैं, हमें ज़रूर बताते रहे। आप लोग का कमेंट बॉक्स में मैसेज आता रहता है, मैं पढ़ती भी हूँ और उसका उत्तर भी देती हूँ। आप लोग का जो भी शिकायत है आप लोग हमें बता सकते हैं। आप लोगों को क्या अच्छा क्या बुरा जो भी हो आप वो भी हमें बता सकते हैं। दोस्तों तो मैं आप लोग को यही बताना चाहती हूँ कि 13 तारीख के बाद सावन महीना आने वाली है और उसके बाद जो 13 तारीख के बाद वाली सप्ताह में जो भी जिस तारीख को भी अगर सोमवार आता है तो ही सोमवार व्रत हम लोग रखेंगे। अगर आप लोग सावन महीना का व्रत अगर रखते हैं सोमवार का तो उसके लिए ही मैं आज सोची कि आप लोगों को उसी से रिलेटिव और उसी जो सावन महीना का जो सोमवार है बेसिकली जो हम लोग उपवास करते हैं। ऐसे तो 16 सोमवार का अलग कथा होता है, ऐसे सोमवार का अलग कथा होता है, लेकिन जो सावन महीना का जो कथा है वो मैं आज आप लोगों को सुनाने जा रही हूँ, जो कि हम लोग सुनते थे और मैं आपको भी सुनाने जा रही हूँ। जब आप सावन महीना का सोमवारी करें तो मैं तो आप लोग को ऐसे भी बता दी हूँ कि उसका जो है प्रसाद किस तरह से चढ़ाया जाता है, कहाँ पे चढ़ाया जाता है, मैं आप लोग को बताई हूँ। उसमें जो है कच्चा चावल, गुड़, 3 किस्म का फल या 5 किस्म का अगर फल ले तो 7 किस्म का चीज़ होना चाहिए ले करके आप लोग जो है सो हम लोग मैं मेरे ससुराल में भी देखी हूँ, मेरे मम्मी को वहाँ भी देखी हूँ। हम लोग सावन महीना का जो सोमवार व्रत रहते हैं उसको हम लोग पीपल के वृक्ष के पास बैठकर हम लोग कथा सुनते हैं और उसी वृक्ष के पास हम लोग उसका पूजन करते हैं। भोले बाबा के मंदिर में जाए, जल चढ़ाए, कोई बात नहीं, आप चढ़ा सकते हो, लेकिन उसका जो अर्घ है, जो भोग है, वो हम लोग पीपल पेड़ के जड़ में देते हैं। तो आप लोग भी इसी तरह से अगर करते होंगे तो हमें बताइएगा, हम भी उसी तरह से करते हैं। तो उसी का एक कथा मैं आप लोग को सुनाने जा रही हूँ, जो आप लोग सुनिए और जब आप लोग व्रत करें तो इस कथा को जो है सो ज़रूर जो है सो आप लोग कहें। तो मैं चलिए उस व्रत की ओर चलती हूँ, मैं व्रत सुनाती हूँ। दोस्तों ऐसा हुआ था कि एक राजा था, उस राजा का जो है सो 7 बेटा और 1 बेटी थी। तो 7 बेटा 1 बेटी थी। तो राजा का बहुत ही खुशहाली, बहुत ही अच्छा, उनके घर में सभी बहू आ चुकी थी, लगभग सब बेटा का शादी हो गया था, पर वो राजा का जो बेटी है वो कुंवारी थी। तो कुंवारी थी तो इसी तरह से एक दिन जो है कोई ऋषि महात्मा आए भिक्षा मांगने के लिए आंगन में। और जब आए मांगने के लिए तो सबसे बोले भिक्षा दीजिए, भिक्षा दीजिए। तो उसका घर में जो उसकी भाभी है सब बारी बारी जो है सो मतलब दिए और सब बारी बारी से प्रणाम किए महात्मा को। जब प्रणाम किए तो सबको कहने लगे कि सुहागवती रहो। और जब उनकी जो राजा साहब की जो बेटी है वो गई प्रणाम करने के लिए तो उससे कहा गया कि तुम दीर्घायु हो। तो उसे समझ में नहीं आया कि मतलब ऐसा गुरुजी क्यों बोले हैं कि दीर्घायु हो, और सबको बोले कि बहुत तरह का आशीर्वाद दिया, उनको कहा गया खाली कि दीर्घायु हो। तो ये बात लेके बहुत ही रुष्ट थी लड़की, बहुत ही रुष्ट थी। तो उसकी राजा कहीं से आए, रानी कहीं से आई, तो जाके वो अपनी बेटी को, 1 बेटी है, 7 बेटा है, 7 बहू है घर में, तो पूछने लगी माँ अपनी बेटी से कि बेटा क्या बात है, तुम इस तरह से क्यों दुखी हो, क्या हुआ है आपको। तो बेटी कहने लगी कि माँ देखिए ऐसी बात है कि एक महात्मा आए थे, भाभी लोग सब जाके उनको प्रणाम किए, नमस्कार किए। तो सबको कहने लगी, भाभी को कहने लगी कि आपका जो है सुहाग बना रहे, धन संपत्ति हो, सब कुछ हो। और मैं जो प्रणाम करी तो मुझे कहा कि दीर्घायु हो। तो मैं समझ में नहीं आया माँ कि मेरी शादी होने वाली है और फिर इस तरह से महात्मा अगर हैं, सब जानते हैं तो ये भी जानते हैं कि 2-4 रोज़ बाद मेरी शादी होने वाली है और फिर इस तरह का मुझे जो वरदान दिए हैं तो क्यों इस तरह का वचन बोले हैं तो क्यों। तो इसी तरह से मैं बहुत दुखी हूँ। तो माँ को भी बहुत बुरा लगा, दुख लगा कि सही बात है, इस तरह से बेटी को कहा है, तो दुख लगा माँ को भी। तो माँ को दुख लगा तो माँ जो है सो द्वारपाल से सबसे कहा कि देखो ये महात्मा कहीं नहीं गया होगा, इसी गांव में होगा, ढूंढकर उसे लाओ ताकि उससे जो पूछा जाए कि इस तरह का वचन जो है उन्होंने क्यों कहा। तो गांव में सबके सब राजा साहब उनके तो चलते हैं पूरे गांव में, बुलवाला उनका ही बुलवाला है। तो पूरे गांव में ढूंढते ढूंढते देखा कि एक लास्ट जो गांव है वहाँ पे वो जो है सो मतलब भीख मांग रहे थे। तो फिर वहाँ से उनको जो है सो कहा गया कि आपको राजा के दरबार में बुलाहट है, आप चलिए राजा के दरबार में।
तो आने के बाद राजा साहब कहे कि देखिए मेरी बहू है, मेरा बेटा है, मेरी बहू लोग आपको प्रणाम किए हैं, तो आप उनसे कहे हैं कि सुहाग बना रहे, अंधन लक्ष्मी हो, दूधो नाव पूतो फलो। और 4 दिन बाद मेरी बेटी की शादी होने वाली है महात्मा, आप सब जानते हैं, तब भी मेरी बेटी को कहे कि दीर्घायु हो, ऐसा क्यों? तो महात्मा कहे कि इसीलिए हम आपको नहीं बताए कि मतलब आप लोग को जगह अगर हम बताते हैं तो आप लोग बहुत टेंशन में आ जाएंगे, इसीलिए हम नहीं बताए। तो बोले कि नहीं बताइए, अगर कुछ गलत होता है तो सुधारने का उसका कुछ उपाय भी होता है, अगर कुछ ऐसा लिखा हो उसके भाग में तो उसका कुछ उपाय भी होगा, आप बताइए कि उसका भाग में क्या लिखा हुआ है। तब जाके महात्मा कहे कि इसीलिए हम नहीं बताए क्योंकि आपकी बिटिया का शादी होने वाली है। शादी होने के बाद जो है सो जिस दिन उसका मतलब चौठारी होगा उसी दिन जो है सो उनका जो है हस्बैंड पति जो है वो डेट कर जाएंगे, इसीलिए हम उनको ये बात नहीं बताए। तो राजा साहब उनका चरण पकड़ लिए, चरण पकड़ के बोले महात्मा आप जो भी है कौन है हमें पता नहीं है, पर आप हमें इसका उपाय भी बताइए कि मतलब क्या किया जाए जो मेरी बेटी का सुहाग बना रहे, मतलब मंडप पे उनका पति जो है उनका देहांत ना हो, तो इस तरह का उपाय आप जो है सो बता दीजिए। तो उन्होंने कहा कि देखिए 7 समुद्र के उस पार में एक सोमा धोबन नाम की एक धोबिन रहती है, 7 समुद्र उस पार में, अगर वो आ करके अपना थोड़ा सा चूल खोल करके अगर बेटी को सुहाग देती है तब जाके उसका सुहाग जो है बना रहेगा, नहीं तो जो वो मर जाएंगे। तो अब देखिए 7 समुद्र हम लोगों में जब शादी होता है तो धोबन जो है अपना थोड़ा सा एक साइड का थोड़ा सा केस खोल करके जो है सो सुहाग देती है। हम लोग को शादी का दिन ही जिस दिन बारात आने वाली होती है तो बारात आने से पहले 10 मिनट आधा घंटा पहले वो आकर के ये नियम को करके जाती है। तो अब बोले उनका 7 भाई है, 7 भाई की लाडली बहन है, तो भाई ने कहा छोटा कि चाहे जो भी हो जाए हम अपना बहन के लिए 7 समुद्र उस पार जाएंगे, और जा कर के उस सोमा धोबिन जो है उनको हम बुलाकर पाँव पकड़ के चरण पकड़ के लाएंगे, ला कर के हम अपना बहन को जो है सुहाग दिलवाएंगे ताकि उनका पति जो है जिंदा रहे और बच जाए, मरे ना। तो क्या हुआ इस तरह से जो है सो अपना बहन को बोले बहन चल अब मेरे साथ, तो भाई बहन दोनों मिलकर जो है सो चले गए। चले जाने के बाद जो है 7 समुद्र के पास जो है प्रथम समुद्र जहाँ है वहाँ पे खड़ा होकर सोचने लगे कि इस 7 समुद्र जो है इसको किस तरह से पार करें, कैसे उस पार में जाए। तो दोस्तों आप उद बिलाई के बारे में सुने होंगे, उद बिल्ली होता है एक तो जो कि पानी में वो चलता है। तो बहुत ये लोग मतलब प्रार्थना करे भगवान से, करने के बाद जो है सो उद बिल्ली आई, बोली आपकी क्या प्रॉब्लम है? तो बोले क्या परेशानी है हमको बताइए, हम आपका परेशानी जो है सो दूर कर देंगे। तो कहने लगे कुंवर साहब राजा साहब का बेटा कि देखिए मेरी बहन है, आज 7 समुद्र के उस पार में जो है सो सोमा धूमन रहती है, अगर वो मेरी बहन के शादी के रोज़ आकर के अगर अपना केस खोल कर अगर सुहाग दे तो मेरी बहन का जो पति है वो जिंदा रहेगा, नहीं तो वो बेदी पे ही मर जाएगा। तो हम लोग बहुत चिंता में बहुत टेंशन में है, तो आप हमें 7 समुद्र पार किसी भी तरह से किसी भी प्रकार से हमें कर दीजिए, हम लोग बहुत चिंता में। तो उद बिल्ली जो है सो बोला कि ठीक है तुम दोनों भाई बहन मेरे पीठ पे बैठ जाओ और हम तुम्हें जो है सो 7 समुद्र उस पार ले चलते हैं। अब ये दोनों भाई बहन जो उनके पीठ पे बैठ गए और पानी में अपना चलता रहा, चलते चलते जो है सो सोमा धोबन के गांव में वो लोग पहुंच गए। अब सोमा धोबन के गांव में जो पहुंच गए, सोमा धोबन बहुत ही हट्टी और बहुत ही बदमाश टाइप की थी, मतलब वो आसानी से किसी की बात सुनने वाली नहीं थी। तो बहन से भाई कहता है कि देखो बहन ये सोमा धोबन तो बहुत ही मतलब हट्टी टाइप की लेडीज़ है, ऐसे तो बात सुनेगी नहीं, तो तुम ऐसा करो चलो सोमा धोबन के आंगन में बहुत बड़ा एक पीपल का पेड़ था, तो उस पेड़ पे दोनों भाई बहन जो सो बैठ गए। और बैठने के बाद जो है सो सुबह उठते ही 3 बजता तो सोमा धोबन का बहुत सारा गाय, मतलब 108 गाय, बहुत सारा बछड़ू छागल ये सब उनके घर में थे। तो क्या करते थे दोनों भाई बहन मिलके सुबह सुबह 3 बजे उठ के झाड़ू लगाना, गोबर हटाना, फिर गाय को घास ला के देना दोनों भाई बहन जो, ताकि सोमा धोबन के मन में
में अपना जगह बना सके और मन उनका प्रसन्न हो, ताकि वो मेरे बहन को सुहाग दे पाए, हम लोग के साथ आ पाए। तो जाके जो है उन्होंने अपना सुबह सुबह उठकर काम कर देते। अब सोमा धोवन जब उठती तो देखती पूरा मतलब गाय का जो है तबेला वो पूरा साफ है, आंगन में झाड़ू मारा हुआ है, चूल्हा लिपा हुआ है। बहू लोग उठ के देख रही है कि सब काम हो गया। अब ये सोच रही है, एक दिन बीता, 2 दिन बीता, सोच रही है कि ये कौन ऐसा आदमी है कि मतलब डेली आकर के जो है काम करके चला जाता है। तो एक दिन मुझे जग कर देखना है कि आखिर है तो है कौन। तो इस तरह से सोमा धोवन क्या की कि एक दिन सोई नहीं, सारा रात जगी रही। तो देखी कि 4 साढ़े 3 बजता है, तब जाके जो पेड़ से दोनों भाई बहन उतरती है। एक भाई जो है जो तगाड़ा लेता है गोबर उठाने के लिए, और बहन जो है सो झाड़ू लेती है। और जैसे ही दोनों लेकर के जो वहाँ से निकलते हैं, तभी सोमा धोवन जो है बोलते ठहरो, तुम कौन हो? तुम कौन हो? भूत हो या प्रेत हो चाहे इंसान हो, तुम वहीं रुक जाओ। तो दोनों डर के मारे वहीं रुक गए। रुकने के बाद कहने लगे कि देखिए तुम कौन हो, क्या कारण से यहाँ आए हो? बोले कि देखिए हम ऐसे ऐसे फलाने गांव के हम राजा है, राजा के बेटा है, और ये मेरी बहन है। पूरी जो आवृत्ति है जो उनको समझाते हैं कि इनका शादी होने वाला है। तो इस वजह से जो जिस 4 दिन बाद शादी होने वाला था, तो शादी के दिन ही मंडप पे इसका दूल्हा मर जाएगा, इस तरह का एक महात्मा ने बताया है। तो हम लोग बहुत डर गए हैं। जब तक आप जा कर के इनको सुहाग नहीं दोगे, तब तक इनका पति जो है बचेगा नहीं, आप हमारे साथ चलिए। तो सोमा धोवन जो है सो इतना काम वाम करने के बाद जो बहुत ही प्रसन्न हुए दोनों का काम से। तो बोले कि ठीक है हम चलेंगे आप लोग के गांव। फिर सोमा धोवन जो है, और उनका ऐसा शराब था सोमा धोवन के कि जैसे ही वो घर से निकलेंगे, ऐसे ही उनका गाय बछड़ू चाहे जितना है सब के सब मर जाएंगे, उनके परिवार पूरा सब जो है सो मर जाएंगे। लेकिन उनके जो इस हाथ में कनगुरिया उंगली में अमृत था, वो अगर अमृत पूरा जगह माने छेदा करके अगर खून डाल दे अगर पानी में मिला के, तो सब के सब जिंदा हो जाएंगे। तो सोमा धोवन जो है जब वहाँ से जाने लगी, तो अपनी बहू से कही कि देखो बहू, जैसे ही मैं यहाँ से निकलूँगा वैसे ही जो है गाय बछड़ू जो भी हमारे यहाँ पे है सब के सब मरने लगेंगे। तुम क्या करना, बारी बारी से सब पकड़ पकड़ के आंगन में जमा कर देना, और मैं जब आऊँगा तो मैं देख लूँगा। तो उसकी जैसे ही सोमा धोवन निकली, तो उनका घर में जो है सब के सब गाय बछड़ू जो भी था, जो भी सब के सब मर गए, बेहोश हो गए वहाँ पे। और पूरा फूस का मतलब उनके आंगन में घास फूस ऐसे सब हो गया। जब सोमा धोवन 7 समुद्र पार करके जब आई, फिर वो उदबिलाई के पास आया, फिर उनसे प्रार्थना करे कि हमको आप पार लगा दीजिए। फिर उदबिलाई जो है बारी बारी से उन लोगों को जो है समुद्र पार कर दिए। पार करने के बाद आए, उनका बहन का शादी हुआ, और शादी होने के बाद जो है सोमवार का व्रत आया इसे सावन महीना में। तो सोमा धोवन बोली कि ये व्रत तुम करना, जो भी सावन के महीना में व्रत अगर करते हैं, कोई भी कुंवारी लड़की शादीशुदा कोई भी अगर इस व्रत को करती है, तो उसका पति पे कभी भी कुछ प्रकार का आँच नहीं आएगा। और इस तरह से शादी होता है राजा साहब की बेटी का। और सोमा धोवन जो है सो अपना लट खोल के उनको सुहाग दे करके जो जाती है, तो उनका पति जो है सो अजर अमर हो जाता है। जाना तो दोस्तों इस सृष्टि से हम सबको एक न एक दिन जाना है, लेकिन इंसान अपना कर्म करके, इंसान अपना मुताबिक जी करके, अपना संसार को देखते हुए, अपना फैमिली को देखते हुए अगर इंसान इस संसार से जाता है, तो फिर सोचता है कि नहीं चलो भाई मैं कुछ न कुछ करके आया हूँ। तो इसी तरह से उनका जो है सो राजा साहब का बेटी का जो है सो दामाद बच गए। और सोमा धोवन जो है फिर वहाँ से सुहाग देकर अपना घर को गई। जाने के बाद अपना कुंगुलिया उंगली से थोड़ा सा खून निकाल के एक बाल्टी में पानी डाल के फिर सब जगह पे डाल देती है। फिर उनका भी घर हरा भरा हो गया और इनका भी घर हरा भरा हो गया। तो आप सब सावन महीना का व्रत इसी तरह से रहे और इस तरह से करें। जितना भी सोमवार इस पूर्णिमा से अगली पूर्णिमा तक 13 तारीख को पूर्णिमा है, उसके बाद वाली पूर्णिमा तक जो भी सोमवार आए आप लोग व्रत रखें। और रखकर अगर आप लोग अगर शाम में कोई किसी का होता है कि शाम में अपना रोटी भी खाती है, नमक भी खा लेती है, कोई जो है फलाहार रहती है,
कोई जो है सारा दिन फलाहार मतलब कुछ भी नहीं, पानी उनी कुछ भी नहीं पी करके जो शाम को खाना खाती है। तो आप लोगों को जैसा मतलब मन पड़े, ऐसा नहीं है कि आपको नहीं खा के ही करना है, नहीं पानी पी के करना है। आप लोगों को जैसे मतलब लगे, आत्मा को कष्ट दे के कोई व्रत करना वो पुण्य नहीं होता है। आत्मा को शांति रख के अगर हम कोई चीज़ करते हैं तो वही सफल होता है। अगर आप व्रत नहीं भी करते हो, अगर तहे दिल से आप सोमवार के दिन बाबा को 1 लोटा अगर जल चढ़ाते हो तो उतना ही पुण्य मिलता है जो कि जितना भी लोग व्रत करते हैं, जितना वो करते हैं। पर ये सृष्टि का नियम है, ये दिखावा है कि क्या है मालूम नहीं, सभी करते हैं। पर मन सच्चा होना चाहिए और लोगों के प्रति सही निष्ठा होना चाहिए, भगवान के प्रति विश्वास होना चाहिए। फिर हमारे जीवन में कभी कठिनाई नहीं आएगी, कभी तकलीफ नहीं होगी, कभी प्रॉब्लम नहीं होगी। तो दोस्तों, ये सोमा धोबन का जो मैं कथा आप लोगों को सुनाई हूँ, मैं आशा करती हूँ ये कथा आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगे तो आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखकर बताइएगा हमें। और मैं गुरु सहो फिर आप सबको तहे दिल से मैं प्रणाम करती हूँ। मेरी प्रणाम को स्वीकार कीजिए।